कोरोना वैक्सीन के ट्रायल डोज लेने के बाद भी संक्रमित होने की खबर हैरान करने वाली है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैक्सीन डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की मॉनिटरिंग कर रहे पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि जिस वैक्सीन को वैज्ञानिक हरी झंडी देंगे वही देश की जनता तक पहुंचाई जाएगी। कोरोना पर ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री ने यह साफ किया कि वैक्सीन के आने से लेकर हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाने तक सरकार का ब्लूप्रिंट तैयार है। इस रिपोर्ट को देखकर आपको इस बात का भी अंदाजा हो जाएगा कि वैक्सीन आप तक कब पहुंचेगी। अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद जाकर मैंने ये भी देखा है कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर देश की तैयारियां कैसी हैं। हमारे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स, आईसीएमआर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ग्लोबल इंडस्ट्री के अन्य दिग्गजों के बहुत ही संपर्क में रह करके तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। आप एक तरह से मानकर चलिए कि सभी कमर कस के तैयार बैठे हैं। करीब करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। जैसा यहां चर्चा में भी बात आई, भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। प्रधानमंत्री की इन बातों ने देश के 130 करोड़ लोगों के मन से कोरोना की टेंशन को बहुत कम कर दिया है। अब ये तय माना जा रहा है कि इस साल दिसंबर के अंत तक देश के लोगों को कोरोना की वैक्सीन मिल जाए। वैक्सीन से जुड़े हर सवाल का जवाब प्रधानमंत्री ने हर देशवासी को दिया। वैक्सीन के आने से लेकर वैक्सीन के लगाए जाने तक हर सवाल का जवाब प्रधानमंत्री के पास है। प्रधानमंत्री अपनी जिस वैक्सीन वाली यात्रा की बात कर रहे हैं, इसमें पहली पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन है। ये वैक्सीन अपने आखिरी ट्रायल में है, जिसके कारगर होने की पूरे देश को उम्मीद है। इसके अलावा दूसरी वैक्सीन भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन है। इसका भी तीसरा ट्रायल चल रहा है। अब तक के नतीजों में ये एक कारगर वैक्सीन मानी जा रही है, जबकि तीसरी जायडस कैडिला कंपनी की जाइकोव-डी नाम की वैक्सीन है। इस वैक्सीन का तीसरा ट्रायल शुरू हो चुका है। ये भी एक स्वदेशी तकनीक से तैयार वैक्सीन है। इसके अलावा विदेशी वैक्सीन में अमेरिका की फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन 95% सफल बताई जा रही है। इनमें से फाइजर को ब्रिटेन में लाइसेंस मिल चुका है, जबकि रूस की स्पुतनिक वैक्सीन के अब तक के नतीजे देखकर इसे भारत में ट्रायल के लिए अनुमति मिल चुकी है। लेकिन प्रधानमंत्री को भारत की वैक्सीन वाली ताकत से पूरी उम्मीद है। इसमें वैक्सीन आने से लेकर हर नागरिक तक वैक्सीन पहुंचाने तक कई लेवल पार करने होंगे। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। साथियों, वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार की टीमें मिलकर के काम कर रही हैं। भारत के पास वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्टाइज और कैपेसिटी भी है। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले इस क्षेत्र में हम बहुत बेहतर हैं। हमारे पास टीकाकरण के लिए दुनिया का बहुत बड़ा
और अनुभवी नेटवर्क भी मौजूद है। इसका पूरा लाभ उठाया जाएगा। वैक्सीन के कारगर परिणाम के बाद भी देश में वैक्सीन वितरण का दौर शुरू होगा। प्रधानमंत्री की बातों से साफ है कि सरकार ने वैक्सीन लगाने के लिए पूरी लिस्ट तैयार कर ली है, जिसके तहत वैक्सीन की पहली डोज देश के करीब 50 लाख हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी। इसमें डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल है। इसके बाद देश के 32 लाख से ज्यादा फ्रंट लाइन वर्कर जैसे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को शामिल किया जाएगा। इसके बाद 65 साल से ऊपर के लोगों को और फिर 50 साल से ज्यादा उम्र के ग्रुप को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इतनी संख्या में वैक्सीनेशन करने के बाद देश के दूसरे लोगों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ समय ज्यादा लग सकता है, क्योंकि देश के 130 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए हर गांव के लेवल तक प्लानिंग करनी होगी। हालांकि वैक्सीन लगाने के लिए भी सरकार ने हर स्तर पर टीमें तैयार करनी है। सबसे पहले आप ये समझिए कि वैक्सीन के बनने के बाद सरकार किस तरह उसे देश के हर नागरिक तक पहुंचाएगी, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में घर घर तक वैक्सीन पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। सबसे पहले आप ये समझिए कि वैक्सीन के बारे में मोदी सरकार की प्लानिंग क्या है। वैक्सीन बनने के बाद सरकार सबसे पहले तय एग्रीमेंट के तहत वैक्सीन को देश के हर कोने में पहुंचाने के लिए हवाई जहाजों की मदद से ट्रांसपोर्ट करेगी। इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें तय टेम्परेचर पर वैक्सीन का भंडार किया जाएगा। इसके बाद तीसरे लेवल पर वैक्सीन को मेडिकल सेंटर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा और चौथे लेवल पर मरीजों को इंजेक्शन की मदद से वैक्सीन लगाने का काम किया जाएगा। यानी वैक्सीन बनाने से लेकर उसे लगाने के लिए सिरिंज तक सब हिंदुस्तानी हो। वैक्सीन की सिरिंज बनाने की जिम्मेदारी इस समय देश की 3 बड़ी कंपनियों पर है। इनमें पहली कंपनी HMD यानी हिंदुस्तान सिरिंज एंड मेडिकल डिवाइसेस है। इसके अलावा स्कॉन सिरिंज और बेक्टन डिकिंसन पर भी 0.5 ml की ऑटो डिसेबल सिरिंज बनाने की जिम्मेदारी है। तय किया है कि अगले साल जून तक 110 करोड़ सिरिंज बनाई जा सकती है। 130 करोड़ के देश में वैक्सीन की 2 डोज लगाने के लिए सरकार को 260 करोड़ सिरिंज की जरूरत होगी। इतना ही नहीं, सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सही तरीके से लागू करने के लिए एक टेक्निकल टीम भी तैयार की है। इसके अलावा वैक्सीनेशन की रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार विन नाम का सॉफ्टवेयर भी ला रही है, ताकि देश के लोगों को वैक्सीनेशन का हर अपडेट मिलता रहे। जो कुछ अतिरिक्त कोल्ड चेन इक्विपमेंट, अन्य लॉजिस्टिक की जरूरत पड़ेगी, राज्य सरकारों की मदद से उसका भी आकलन हो रहा है। कोल्ड चेन को और मजबूत करने के लिए भी साथ ही साथ अनेक नए प्रकल्प भी चल रहे हैं, कई और नए प्रयास भी चल रहे हैं। भारत ने एक विशेष सॉफ्टवेयर भी बनाया है, कोविन, जिसमें कोरोना वैक्सीन के लाभार्थी वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और स्टोरेज से जुड़ी रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहेगी। भारत में कोरोना वैक्सीन की रिसर्च से जुड़े दायित्व के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया था और वैक्सीन से जुड़े अभियान का दायित्व नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप को दिया गया है। इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी हैं, प्रत्येक जोन के हिसाब से राज्य सरकारों के भी प्रतिनिधि हैं। ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप राज्य सरकारों के साथ मिलकर के काम कर रहा है। राष्ट्रीय और स्थानीय हर जरूरत के मुताबिक फैसले नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा सामूहिक तौर पर लिए जाएंगे। वैक्सीन के मिलने के बाद ट्रांसपोर्टेशन से स्टोरेज तक और डिस्ट्रीब्यूशन से वैक्सीन लगाने तक मोदी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। वैक्सीन के आखिरी ट्रायल में पास होने के बाद इसे लाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो जाएगा। इसीलिए वैक्सीन वितरण वाले इस मिशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर की एजेंसियों को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए हैं। उम्मीद है कि साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में वैक्सीन मिलने की खबर आपको मिल जाए।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वैक्सीन स्वदेशी होगी या विदेशी। लेकिन एक बात तो तय है कि इसे देश के कोने कोने में पहुंचाने तक लाखों लोगों की टीम एक साथ काम करेगी। इसमें मिशन की शुरुआत देश के एयरपोर्ट से होगी, इसीलिए देश के एक्सपोर्टर्स को भी वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले बात दिल्ली एयरपोर्ट की करते हैं, जहां कोल्ड चेन स्टोरेज तैयार किए जा रहे हैं। एयर कार्गो यूनिट्स में कूल चैम्बर्स लगाए जाने की तैयारी चल रही है। एयरलाइन कंपनियां वैक्सीन को दिल्ली से अन्य राज्यों में पहुंचाने की तैयारी कर रही हैं। इसके अलावा दिल्ली हवाई अड्डे पर टाइम एंड टेम्परेचर सेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगाने की बात की जा रही है। इस कूल चैम्बर्स में 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -20 डिग्री तक तापमान मेंटेन किया जा सकता है। आने वाले दिनों में देश के दूसरे एयरपोर्ट्स पर भी इस तरह के कूल चैम्बर्स लगाए जा सकते हैं, ताकि देश के हर कोने में मौजूद लोगों तक वैक्सीन पहुंच सके। वैक्सीन आने के बाद दूसरे लेवल पर वैक्सीन के स्टोर करने के लिए भी प्लानिंग तैयार हो चुकी है। प्रधानमंत्री की बातों से ये तो साफ है कि सरकार वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाहती। जब तक पूरी तरह से ये साफ नहीं हो जाता कि कौन सी वैक्सीन आपको कोरोना से बचा सकती है, तब तक इसकी कीमत के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, इसे लेकर भी सवाल स्वाभाविक है। केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा और राज्य सरकारों की इसमें पूरी सहभागिता होगी। ये अब तय हो चुका है कि वैक्सीन आएगी और सब में बांटी जाएगी, लेकिन वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर प्रधानमंत्री की चिंता इस बात की है कि देश के लोग किसी तरह की गलतफहमी या अफवाह का शिकार न हो जाए, क्योंकि इतने बड़े मिशन में समय कम और लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसीलिए तमाम तरह की अफवाह फैलाने का खतरा भी सबसे ज्यादा है। एक राष्ट्र के रूप में भारत ने जो फैसले लिए, जिस प्रकार भारत ने तेजी से वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया, उसका परिणाम आज दिख रहा है। भारत आज उन देशों में है जहां पर प्रतिदिन टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है। भारत आज उन देशों में है जहां पर रिकवरी रेट भी बहुत ज्यादा है। भारत उन देशों में भी शामिल है जहां पर कोरोना की वजह से होने वाली मृत्यु दर इतनी कम है। भारत ने जिस तरह कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लड़ा है, वो प्रत्येक देशवासी की अदम्य इच्छा शक्ति को दिखाता है। विकसित देशों, अच्छे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों की तुलना में भी भारत ने इस लड़ाई को कहीं बेहतर तरीके से लड़ा है और अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों की जान बचाई है। हम जानते हैं दुनिया में जिस प्रकार से कर्व बदल रहा है और चित्र कहां से कहां जाएगा कोई कह नहीं सकता है, और ऐसे में हमारे जो प्रूवन रास्ते हैं, प्रूवन हथियार है, उसको हमने कभी भी छोड़ना नहीं है। और इसलिए 2 गज की दूरी और मास्क के प्रति भी हम लोगों को लगातार सतर्क करते रहना है। देश ने अब तक जो प्राप्त किया है, किसी भी तरह की लापरवाही उसे नुकसान पहुंचा सकती है। प्रधानमंत्री की बातों से ये साफ है कि इंतजार कुछ हफ्तों का है, इसीलिए तब तक आपको अपने लेवल पर इस वायरस से बचकर रहना होगा। लेकिन वैक्सीन की अब तक की रिसर्च और तैयारी में भारत पूरे एक्शन में है। रिसर्च से लेकर वैक्सीन के प्रोडक्शन तक हर लेवल पर भारत की निर्णायक भूमिका रहने वाली है। किसान नेताओं और सरकार के बीच 5वें राउंड की बातचीत जारी है। इस मीटिंग में अभी क्या कुछ हो रहा है आपको बताएंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।